मान लीजिए आप हर चीज में अच्छा कर रहे हैं, अपने जीवन के हर क्षेत्र में आप अच्छा कर रहे हैं। आप बिजनेस में भी अच्छा कर रहे हैं, आप सोसाइटी में भी अच्छा कर रहे हैं, आपका करियर भी सेट हो गया, आपकी जॉब भी अच्छी लग गई, सब कुछ ठीक है। बट अगर आप अपने रिश्तों को संभाल नहीं पा रहे हैं, अगर आप अपने रिलेशन को संभाल नहीं पा रहे हैं, तो आपको मानसिक शांति नहीं मिलेगी। आपको हमेशा मानसिक तनाव रहेगा। चाहे आप कितना भी आगे पहुंच जाइए, कोई भी बिजनेस स्टैब्लिश कर लीजिए, कितनी भी आपकी सैलरी हो, कितनी अच्छी जॉब हो, आप सोसाइटी में कितना अच्छा कर रहे हो, अगर आप अपने रिलेशन को, अपने रिश्तों को खूबसूरती से नहीं चला पा रहे हैं, तो आपको मानसिक शांति नहीं मिलेगी। आप अंदर अंदर घुटते रहेंगे। क्योंकि होता यह है कि हम बाकी सब चीजें तो लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, बट जब बात आती है हमारे रिलेशंस की, वो हमारा सब्जेक्टिव मैटर होता है, यानी कि वो हमारा पर्सनल इशू होता है। ना तो हम अपने रिश्तों के बारे में किसी से डिस्कस कर पाते हैं, ना हम किसी से कोई सलाह ले पाते हैं, जिसकी वजह से हम अंदर ही अंदर घुटना शुरू कर देते हैं। और वो घुटन जो है वो मानसिक तनाव को जन्म देती है। तभी लोग रिलेशनशिप इश्यूज में ज्यादा मानसिक तनाव के शिकार हो जाते हैं। वैसे तो स्ट्रेस के बहुत से रीजंस हो सकते हैं, बट आजकल स्ट्रेस और मानसिक तनाव का सबसे बड़ा रीजन जो बना हुआ है ना, वो है रिश्तों में आती हुई कमजोरी। लोग रिश्तों को नहीं संभाल पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो मानसिक तनाव का शिकार हो जाते हैं। तो अपने आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, मेरा जो ये वीडियो है स्पेशली हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को लेके है, बाकी और भी रिलेशन के बारे में मैं बताऊंगा कि कैसे आप अपने बिगड़ते हुए रिश्तों को संभालें, कैसे अपने रिश्तों में हार्मनी लाएं, कैसे अपने रिश्तों को खूबसूरती से आप संभालें। देखिए, रिश्ते जब बिगड़ते हैं ना, तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है? रिश्तों के बिगड़ने का सबसे बड़ा कारण हस्बैंड वाइफ में क्या होता है कि दोनों लाइफ पार्टनर एक दूसरे को वक्त नहीं देते। हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? हमारा समय, हमारा वक्त। और आजकल आप देखेंगे कि कोई किसी को वक्त ही नहीं देता। तो अगर हस्बैंड वाइफ के बीच रिलेशन खराब होता है, तो इसका एक सबसे बड़ा कारण ये होता है कि वो एक दूसरे को वक्त नहीं देते। वाइफ कहती है कि मेरे हस्बैंड मुझे वक्त नहीं देते, हस्बैंड कहते हैं मेरी वाइफ मुझे टाइम नहीं देती। तो दोनों के बीच ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग बन जाती है। तो अगर आप अपने रिश्तों में मधुरता लाना चाहते हैं, तो कुछ वक्त ऐसा जरूर निकालिए जब आप हस्बैंड वाइफ आपस में आराम से बात करें, क्वालिटी टाइम, कुछ समय, कुछ वक्त आपस में एक दूसरे के साथ जरूर बिताएं। जैसे आप लोग एक हार्मनी के साथ एक दूसरे के साथ बैठेंगे, तो आप अपने एक दूसरे के इमोशंस को, फीलिंग्स को, बिहेवियर को समझ पाएंगे। लेकिन वो तभी संभव है जब आप एक दूसरे को समय देंगे। अब आप ये कहेंगे कि सर मैं तो अपनी वाइफ को टाइम देता हूं, पर आप कैसे टाइम देते हैं? आपके एक हाथ में फोन होता है, आप बात कर रहे हैं और आप फोन चला रहे हैं, या आप कंप्यूटर पे बिजी हैं, या आप कहीं किसी फ्रेंड से बात कर रहे हैं। इसको समय देना नहीं कहते। अगर आप मेरे साथ बैठे हैं, तो आपके हाथ में कोई फोन नहीं होना चाहिए, आपको कंप्यूटर पे नहीं होना चाहिए। चाहे आप मेरे साथ 15 मिनट बैठे, चाहे आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ 10 मिनट बैठे, लेकिन क्वालिटी टाइम बनाइए। जब आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ बैठे, तो उसको क्वालिटी टाइम बनाइए, आपस में एक दूसरे को पूरा समय दीजिए, पूरा अटेंशन दीजिए। अब ये लैक ऑफ अटेंशन ही तो होता है जो रिश्तों में दरार पैदा करता है। एक दूसरे के इमोशंस को समझने के लिए, बिहेवियर को समझने के लिए, इच्छाओं को समझने के लिए एक दूसरे को वक्त देना बहुत जरूरी होता है। आप ये करके देखिए और आपके जीवन में, आपके रिश्तों में आप परिवर्तन देखेंगे। अच्छा, दूसरा सबसे बड़ा जो रीजन होता है रिश्तों में दरार आने का, जिसकी वजह से रिश्ते कमजोर होते हैं, वो होता है शक। जी हां, शक। जब भी किसी रिश्ते में शक आ जाता है ना, देखिए, हमारे रिश्तों की बुनियाद होती है विश्वास। किसी भी रिश्ते की बुनियाद होती है विश्वास। और जब किसी रिश्ते में शक आ जाता है ना, तो ये शक दीमक की तरह उस बुनियाद को खोखला करने लगता है, यानी विश्वास कम होने लगता है।
और जैसे जैसे रिश्तों में विश्वास कम होता जाता है, विश्वास खत्म होता जाता है, वैसे वैसे रिश्ते सिर्फ नाम के लिए रह जाते हैं, सिर्फ दिखाने के लिए रह जाते हैं। रिश्ते अंदर से खोखले हो जाते हैं। तो अगर कहीं आपको अपने लाइफ पार्टनर पे शक है, किसी भी बात को लेकर अगर आपको शक है, तो पहले वो डाउट को आप क्लियर कीजिए कि क्या आपका ये शक वाजिब है, क्या आपका ये शक सही है। कहीं ऐसा ना हो कि जो शक आप कर रहे हैं आप गलत हो और आप कोई ऐसा डिसीजन ले लें जिसकी वजह से आपको सारी जिंदगी पछताना पड़े। एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। आप एक बोतल लीजिए, उस बोतल में लाल और काले रंग की चींटियों को भर दीजिए और उनको छोड़ दीजिए। उनमें से एक भी चींटी नहीं मरेगी। लेकिन अब उस बोतल को आप जोर जोर से हिलाइए और उसको रख दीजिए, वो चींटियां मरनी शुरू हो जाएंगी। आप जानते हैं इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि लाल रंग की चींटियों ने सोचा कि काले रंग की चींटियों ने हम पे अटैक किया, और काले रंग की चींटियों ने सोचा लाल रंग की चींटियों ने हम पे अटैक किया। दोनों ने एक दूसरे पे अटैक किया और एक दूसरे पे अटैक करके दोनों चींटियां मर गई। हालांकि रियलिटी कुछ और थी। सच्चाई तो ये थी कि उस बोतल को हिलाने वाला कोई तीसरा इंसान था। किसी तीसरे इंसान ने उस बोतल को हिलाया और ये चींटियां आपस में लड़के मर गई। वो तो बेचारे, वो तो जानवर हैं, जीव हैं, वो तो छोटे से जीव हैं, उनके पास तो दिमाग नहीं है। मगर आप लोग तो सोच सकते हैं, जब भी रिलेशन में, किसी रिश्ते में शक आता है तो ये बात अच्छे से समझ जाइए कि कोई तीसरा व्यक्ति है जो आपके रिश्ते में आ चुका है। कोई तीसरा व्यक्ति है जो एंट्री कर चुका है। तो अगर आप इस चीज से बाहर निकलना चाहते हैं तो आप एक टीम बन जाइए। जब आप एक टीम बन जाएंगे तब आप उस तीसरे व्यक्ति को अपने रिश्ते से निकाल पाएंगे, क्योंकि रिश्तों ने बहुत अच्छे रिश्तों को खराब कर डाला है। आप आपस में बैठिए, एक दूसरे से बात कीजिए, कहीं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं तो उसको क्लियर कीजिए और उस रिश्ते को कोशिश कीजिए, पूरी कोशिश कीजिए कि आपका रिश्ता बना रहे, रिश्तों में हार्मनी बनी रहे, सद्भाव बना रहे, एक दूसरे की केयर बनी रहे। देखिए, एक छोटा सा सच आप समझ लीजिए, जैसा आप सोचते हैं जरूरी नहीं है कि सारी दुनिया वैसा ही सोचे। जैसा आप फील करते हैं जरूरी नहीं है कि सारी दुनिया वैसा ही फील करे। उसी तरह सामने वाले के लिए भी है। जैसा आप सोचते हैं जरूरी नहीं है सामने वाला वैसे ही सोचे। तो इस चीज को समझ के, एक दूसरे को समझ के, एक अंडरस्टैंडिंग बना के आगे चला जा सकता है। देखिए, रिश्तों में कहीं ना कहीं त्याग भी करना पड़ता है, कहीं ना कहीं खामोश भी रहना पड़ता है, कहीं ना कहीं बोलना भी पड़ता है, कहीं ना कहीं चुप भी रहना पड़ता है, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली सपोर्ट भी करनी पड़ती है, डायरेक्टली सपोर्ट भी करनी पड़ती है, कहीं ना कहीं थोड़ा गुस्सा भी होता है, थोड़ी डांट भी होती है। हर चीज का तड़का लगता है रिश्ते में। आप सिर्फ गुस्सा करेंगे तो भी नहीं चलेगा, आप सिर्फ प्यार करेंगे तो भी नहीं चलेगा, सिर्फ नहीं, आपको हर चीज सही समय पे करनी है। कब, कहां, क्या करना है, ये आपको सीखने की जरूरत है। बट हाँ, किसी भी रिश्ते में आप गुस्सा कर सकते हैं, आप डांट सकते हैं, बट वो इसलिए कि आप इंसानी तौर पे आपको गुस्सा आया, आपने डांटा, लेकिन वो चीज आपके दिमाग में, आपके जहन में ज्यादा देर तक नहीं रुकनी चाहिए। गुस्सा आया और उसको छू मंतर कर दीजिए, डांटा और उसको छू मंतर कर दीजिए। एक दूसरे को, जैसा कि मैंने आपको कहा, जब आप टीम बन के चलेंगे ना तो आपको कोई हिला नहीं सकता। अगर आप दोनों अगर आप हस्बैंड वाइफ अलग अलग रहेंगे, आपकी विचारधारा अलग अलग रहेगी, आप एक दूसरे के साथ समय नहीं बिताएंगे, तो कोई भी आके आपके रिश्ते को खराब कर सकता है। बहुत मुश्किल होता है रिश्तों को बनाना, और उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है रिश्तों को निभाना। बहुत मुश्किल होता है रिश्तों को बनाना, और उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है रिश्तों को निभाना। तो रिश्तों को निभाने में जो सेक्रीफाइस करना पड़ता है, जो सेक्रीफाइस करना पड़ता है, जो प्रेम चाहिए होता है, उसको आप बना के रखिए। और सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो है रिश्तों का, वो है प्रेम। जी हाँ, प्रेम, लव। जो मतलब लव ऐसा नहीं कि गिफ्ट्स, ऐसा नहीं है कि मैं आपको गिफ्ट दूंगा तभी आप खुश होंगे, या आप मुझे गिफ्ट देंगे तभी आप खुश होंगे। रिश्तों में गिफ्ट्स के मायने डिफरेंट होते हैं। रिश्तों में गिफ्ट्स के मायने होते हैं
कि आप अपना वक्त अपने लाइफ पार्टनर को दे रहे हैं, आप अपने लाइफ पार्टनर से अच्छे से बात कर रहे हैं, आप उसके इमोशंस और बिहेवियर को अच्छे से समझते हैं, आप उसकी लाइक्स और डिसलाइक को समझते हैं, आप एक साथ वक्त गुजारते हैं। इसको बोलते हैं रिश्तों में गिफ्ट्स देना, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझना। सबसे ज्यादा जो रिश्तों में ब्रेकअप्स होते हैं वो इस वजह से कि आप एक दूसरे की फीलिंग्स को ही नहीं समझ पाते। आप वो करते हैं जो आप करना चाहते हैं। जब आप वो ही करेंगे सिर्फ जो आप करना चाहते हैं तो रिलेशनशिप सही नहीं चलेगी। एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आपको डिसीजन लेना होता है। आप अकेले नहीं हैं, तभी कहा जाता है दो जिस्म एक जान। जी हां, तभी ये कहा जाता है दो जिस्म एक जान। आप अकेले नहीं हैं, आप दोनों एक हैं। अगर इस चीज को आप समझ जाते हैं तो आपका रिश्ता अगर टूटने के कगार पे भी होगा तो भी आप अपने रिश्ते को बचा पाएंगे, संभाल पाएंगे। देखिए, नहीं तो पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया तमाशा देखने के लिए तैयार है। रिश्तों की धज्जियां उड़ाना आसान है और पूरी दुनिया तमाशा देखने के लिए तैयार है। जब किसी का रिश्ता टूटता है या बिखरता है ना, उस समय बहुत से लोग आपके पास आएंगे और आपके कंधे पे हाथ रख के कहेंगे, चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं, आगे बढ़ो, ये रिश्ता तोड़ दो, ये रिश्ता खराब कर दो, इस रिश्ते को छोड़ दो, तुम्हारे लिए रिश्तों की लाइन है। लेकिन सही आपको बात बता रहा हूं, जब आप वो रिश्ता तोड़ देंगे, जब आप उस रिश्ते को छोड़ देंगे, एक भी इंसान आपको अपने साथ खड़ा हुआ नजर नहीं आएगा। एक भी इंसान, सब लोग पीछे हट जाएंगे और एक कमरे में बैठ के आप अकेले रो रहे होंगे। तो ये लोग तभी तक हैं जब तक आपका रिश्ता टूट नहीं जाता, जब तक आपका रिश्ता बिखर नहीं जाता। उसके बाद आपकी सपोर्ट में कोई नजर नहीं आने वाला। तो ऐसी सिचुएशन मत लाइए। कोशिश कीजिए, अगर आपके रिश्तों में कहीं कुछ अनबन चल रही है, उसको बैठ के सॉर्ट आउट कर लीजिए, कुछ सुन लीजिए, कुछ सुना दीजिए। हमने कुछ इस तरह जिंदगी को आसान बना लिया, किसी से माफी मांग ली और किसी को माफ कर दिया। यही जिंदगी का फलसफा होना चाहिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा आज का ये वीडियो बनाने का पर्पस यही था कि अगर आपके जीवन में रिश्तों को लेकर थोड़ी खटास है तो उसको हटाइए और अपने रिश्तों को एक मधुरता के साथ चलाइए। हर व्यक्ति स्ट्रेस फ्री रहे, मानसिक तनाव से दूर रहे, जीवन का आनंद ले, इस बहुमूल्य जीवन का आनंद ले। यही मेरा पर्पस है। तभी मैं अपनी थॉट्स और अपने एक्सपीरियंस से आप तक ये वीडियोस पहुंचाता हूं। आप लोगों का सहयोग मिलता है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे आपके सहयोग से, आपके मैसेजेस से बहुत हिम्मत मिलती है और इसी हिम्मत से मैं और वीडियोस बना पाता हूं। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स।